नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइन। अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। डीजीपी पुलिस उमेश मिश्रा अजमेर प्रवास में मीडिया से हुए रूबरू। पटवारी ने जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकालकर किया प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों पर कर रहे हैं आंदोलन। रेलवे बिसिट के चुनाव कांटे की टक्कर के साथ संपन्न। कर्मचारी संघ के नेताओं ने जीत के किए दावे। अजमेर भाजपा महिला मोर्चे ने किया कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन। बिगड़ी कानून व्यवस्था, अवैध शराब बिक्री और महिला अत्याचार पर सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने ब्यावर से भरी हुंकार। शिक्षिका सेना ने बड़ी संख्या में लिया भाग। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन शिक्षिका सेना का प्रदेश सम्मेलन ब्यावर के छावनी विद्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन राजस्थान राज्य का पहला व एकमात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 2009 से हुई और उसके बाद से लगातार 13 वर्षों से यह संगठन शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी हित में अपना कार्य कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी, प्रदेश महामंत्री अमिताभ सानडे, शिक्षा सेना की प्रदेश संयोजक सुनीता भाटी, प्रदेश मुख्य संरक्षक मेघ सिंह चौहान, प्रदेश सभा अध्यक्ष नारायण सिंह पवार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष ब्यावर नरेंद्र रावत आदि बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। का अंदेशा जब लहरों ने पार उतारे हैं, तो मैं ऐसी शख्सियत धुरी जिसके चारों तरफ ये आभा अलौकिक है, उमंगित है, तरंगित है। आनासागर झील में अवैध निर्माण में संलिप्त अधिकारियों की जांच करने के आदेश पर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय बजरंग दल के महामंत्री मुकेश ने बताया कि आनासागर झील अजमेर संपूर्ण राजस्थान की अमूल्य धरोहर है और झील के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण की बाढ़ से आ गई है। यह सभी अवैध निर्माण नगर निगम अजमेर के अधिकारियों की संलिप्तता के बिना असंभव है। जिला प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि प्रशासनिक जांच में नगर निगम अजमेर के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जांच में शामिल करके कानूनी रूप से कठोर सजा दी जाए और समस्त क्षेत्र के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए। आनासागर झील डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण में सम्मिलित अधिकारियों की जांच करने के आदेश देकर कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे भविष्य में दोबारा किसी प्रकार से अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ न हो सके। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है। जिस प्रकार से आनासागर झील जो संपूर्ण राजस्थान की एक धरोहर है, उसमें काफी लंबे समय से अतिक्रमण किए गए हैं और अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है। ये सारे अवैध निर्माण नगर निगम के पूर्व के जो अधिकारी है, उनकी संलिप्तता के बिना असंभव थे। हम ये जिलाधीश महोदय से मांग करते हैं, जितने भी पूर्व के अधिकारी है उनकी प्रशासन उनकी जांच की जाए और उनको कठोर सजा दी जाए और जितने भी वर्तमान समय में जो निर्माण है उनको तोड़ा जाए। जिस प्रकार से जो पत्रकार है सुरेंद्र जी चतुर्वेदी, उनके द्वारा जिस प्रकार से मुहिम चलाई जा रही है, संपूर्ण संगठन के साथ है और हम मांग करते हैं कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको कठोर सजा देकर उनको जेल में डाला जाए। माहेश्वरी समाज की ओर से भामाशाह बजरंग लाल तापड़िया के 89वें जन्मदिन पर 23 नवंबर सुबह 10 बजे से लाखोटिया धर्मशाला पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। श्री माहेश्वरी प्रगति संस्थान के अध्यक्ष जयदेव समानी ने बताया कि शिविर में सर्व समाज के युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा यूनिट रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान की गई। अध्यक्ष ने बताया कि आपातकालीन घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पूरी करने के लिए समाज द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस रक्तदान शिविर में संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की टीम ने सहयोग किया। आज लखोटिया धर्मशाला के अंदर में भामाशाह सेठ श्री बजरंगलाल जी तापड़े के 89वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री माहेश्वरी प्रगति संस्थान व अजमेर क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा द्वारा
ये ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर में काफ़ी समाज बंधु और बाहर से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और इससे क्या है कि ब्लड डोनेशन कर करके जो आम जन के हितार्थ ये कार्यक्रम निरंतर हमारा चालू रहता है। अलग अलग सेवा प्रकल्प के तहत ये भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगर निगम की वार्ड संख्या 18 से पार्षद पिंकी बालोतिया की ओर से उनके पति चंद्रशेखर बालोतिया ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वार्ड 18 की कच्ची बस्तियों में विकास कार्य करवाने की मांग की है। पूर्व पार्षद चंद्रशेखर बालोतिया ने बताया कि वार्ड 18 की कच्ची बस्ती या जैसे डोली बस्ती, प्रभात मोहल्ला और हरिजन बस्ती में काफी वर्षों से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य नहीं कराया गया, जिससे क्षेत्र में सड़क नालियों की स्थिति बहुत खराब है। जिला कलेक्टर से 48 कच्ची बस्तियों में से उक्त कच्ची बस्तियों के क्षेत्र में अंकित है, जिसमें आज दिवस तक कच्ची बस्तियों में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। बालोटिया ने बताया कि कच्ची बस्तियों में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 20 से 25 लाख की लागत से विकास कार्य कराए जाने के आदेश प्रदान करें, जिससे कच्ची बस्तियों में रहने वाले क्षेत्रवासियों को सड़क नालियां और अन्य कार्य होने से क्षेत्रवासियों को राहत मिले। प्रशासन शहरों की ओर जो कैंप लगाए जा रहे हैं आगामी दिनों के अंदर, तो हमारी ये मांग थी जो कच्ची बस्ती आज तक सफर कर रही है, निगम में जाते तो निगम फुटबॉल बना के एडीए भेज देती है, एडीए में जाते तो एडीएम निगम भेज देती है। जिन लोगों ने पैसे जमा करा दिए, अखबार में प्रकाशन करा दिए लोगों ने, उसके बाद में भी पट्टों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब से बात करी थी, जिसमें एडीए के अध्यक्ष साहब भी थे, कमिश्नर साहब भी, दोनों से मिलकर बात हुई। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ बस्तियाँ, कच्ची बस्तियाँ हैं जो आज तक नामांतरण नहीं हुई है, क्योंकि आज़ादी से पूर्व जो खसरे अलग अलग थे, अब उन खसरों को राज्य सरकार के अंदर चला के उसके बाद भी पट्टे देने की बात कही थी। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हम जल्दी इसका निस्तारण करा देते हैं, क्योंकि मेरा वार्ड 18 है, मेरी वाइफ पिंकी बालोटिया भी पार्षद है, बहुत बार हमने मांग कर ली। वार्ड नंबर 18 है कि उसमें 2 के अलावा तीसरा पट्टा आज तक नहीं दिया, और प्रशासन शुरू की ओर वापिस आपने कैंप लगा दिया। कैंप नगर निगम लगाती है, जबकि नगर निगम में कच्ची बस्ती आती नहीं है, ना मेरे वार्ड का क्षेत्र कोई निगम में आता है। तो क्यों आप पैसे को दुरुपयोग कर रहे हो? आप एडीए के कर्मचारी है, एडीए के कुछ अधिकारियों को लेकर साथ में लेके सामंजस्य करके बैठिए, उससे अगर पट्टे निस्तारण हो रहा है तो पट्टे दे दो। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, बेसाइड नगर, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, अवैध शराब बिक्री सहित कानूनी व्यवस्था बिगड़ने पर अजमेर भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। जैसे ही महिला मोर्चा के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट के अंदर घुसे, वहां पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर पदाधिकारियों और पुलिस की तीखी बहस हो गई। सरकार बदलनी है, कांग्रेस सरकार, हाय हाय।
आपको टाइम दे रखा है, तो हम आपको भेज देंगे, लेकिन जो नियम अनुसार ही भेज देंगे, ज्यादा कैसे भेज देंगे? नियम शहर में कहाँ चलता है? सब जगह तो नियम गवर्नमेंट में आप लोग रहते हो, नियम आते हो ना भाई, कोई सरकार हो कभी आप नहीं, सभी सही है। बोरे में तो मान के यहाँ से जा रही है, हम लोग जब जा रहे हैं तब हम लोगों को रोका जा रहा है कि 5 जने जाएंगे। नहीं, सब जाएंगे, सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो नियम है वो नियम नहीं है, जाने का नियम है, वो तरीका है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध शराब कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने पर रोक लगाई जाए, वहीं आए दिन हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार व लूटपाट की वारदातों पर अंकुश लगाकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। शहर में 8 बजे बाद खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिससे शराब विक्रेता शराब खरीदने वालों को पुलिस का डर दिखाकर महंगी शराब और नकली शराब बेचते हैं। सभी शराब की दुकानों को 8 बजे बाद बंद होना चाहिए, मगर सभी दुकानें रात 8 बजे बाद भी खुली रहती हैं, जिसके चलते पियक्कड़ शराब पीकर अपराधों को अंजाम देते हैं। महिला मोर्चा ने पुलिस विभाग और आबकारी विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। आज प्रदेश में पूरे के हालात चल रहे हैं और साथ ही साथ हमारे अजमेर की शिकायत यह है कि महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर उनको काट के बोरी के अंदर बांध कर और पटक दिया जाता है। प्रशासन की आंखें बिल्कुल बंद है। साथ ही सारी महिलाएं हमारी जो परेशान है, जिस तरह आबकारी ने बिल्कुल नाक में दम कर रखी है, जहाँ पर नियमों की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी हैं, जहाँ मंदिर है, स्कूल है, उसके बावजूद वहाँ ठेके खोल दिए गए हैं। उसके साथ नियमों के साथ साथ जब 8 बजे तक का ठेका खोलने का टाइम है, उसके बाद भी 8 बजे दारू बिकती है तो लोग लेकर और रात में गाड़ियां अनशन चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं कह देना चाहती हूँ, गहलोत सरकार अपनी सीट बचाने में लगी हुई है। उनको ये शर्म नहीं है कि कम से कम आप जनता की तरफ भी जो देखें, जो आपको वोट डालते हैं, जो आपको सरकार सीट बना के सीट पर बैठाते हैं, ऐसी सरकार, निगम की सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि राशन की दुकान जब 1 तारीख की 10 तारीख तक खुलती है, तो वो तो उसका तो नियम रहता है 10 तारीख के बाद या थोड़ा लेट अगर कोई जनता लेने जाती है गेहूँ, तो उनको मना कर दिया जाता है। और दारू की दुकान 8 बजे बाद अगर कोई लेने जाता है दारू मिलती है, तो क्या जनता की रोटी की चिंता सरकार को नहीं है? सरकार को सिर्फ ये है कि हमें हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ, हमें अपना पैसा दो, आप दारू का कैसे बेचो। पटवार संघ 3 जुलाई व 4 अक्टूबर के समझौते की पालना में दूरस्थ तबादले के विरोध में पिछले 15 दिनों से आंदोलन पर है। आज पटवार संघ ने जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान पटवार संघ की ओर से राजस्व मंडल के बाहर धरना और अनशन दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमीवाल के समर्थन में नारेबाजी की। पटवारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के प्रवेश द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर राज्य भर के सैकड़ों पटवारी मौजूद रहे। अजमेर जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी, सीकर जिला अध्यक्ष शीशराम चाहर, हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, बारा से भगवान मीना आदि ने संबोधित किया। आक्रोश रैली में 100 पटवारियों ने भाग लिया। पटवार संघ की 7 सूत्री समझौते मांग पत्र के आदेश जारी नहीं होने से शुक्रवार को राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर न्याय यात्रा आक्रोश रैली निकाली गई। राजस्थान पटवार संघ द्वारा 3 जुलाई व 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते को लागू करने के लिए 14 नवंबर से लगातार धरना व आमरण अनशन किया जा रहा है। आज आमरण अनशन व धरने का 12वां दिन है, परंतु सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी के आक्रोश में सभी जिला मुख्यालयों पर न्याय यात्रा के रूप में आक्रोश रैली निकाली गई है। आज अजमेर जिले में भी न्याय यात्रा के रूप में अजमेर के समस्त पटवारी साथीगण के द्वारा न्याय यात्रा के रूप में आक्रोश रैली निकाली गई है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को समझौता हुआ है उसे लागू करें। आज 14 नवंबर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार आमरण अनशन पर हैं। सरकार से हमारी जो 7 सूत्री मांगों को लेकर जो पिछला समझौता हुआ 4 अक्टूबर को, साल भर होने के बाद भी समझौता होने के बाद उस समझौते की शर्तों को लागू नहीं किया गया, उसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 14 नवंबर से लेकर आज दिनांक तक लगातार आमरण अनशन किया जा रहा है और सरकार द्वारा किसी तरीका का कोई संवाद नहीं स्थापित किया जा रहा है, न इनकी मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है, न कोई वार्ता हो रही है। तो इस हठधर्मिता के खिलाफ आज प्रत्येक जिला स्तर पर पटवारी द्वारा जो न्याय आक्रोश रैली निकाली जा रही है और उसी की बदौलत आज हम पूरे जिले के जो पटवारी हैं सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। आर पार की लड़ाई है, या तो
जीरो ही होंगे या हीरो बन के निकलेंगे यहाँ से। सरकार से या तो हमारे आदेश ही लागू करो भी, बार बार समझौता होता है, हमें बार बार आंदोलन की राह पर आता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि राजस्थान की जनता परेशान हो, क्योंकि खासकर कोई काम अटकते हैं। एक तरफ सरकार अपने कामों को गिना रही है जनता के बीच में, जब आपके कर्मचारी अगर धरने पर बैठे हैं तो काम होते कहाँ पर है। राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त मुख्य महानिदेशक उमेश मिश्रा सोमवार को अजमेर प्रवास पर रहे। मिश्रा ने आवाज 2 अभियान के तहत आज राजीव गांधी सभागार में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में मिश्रा ने कई सवालों के जवाब भी दिए। अपराध पर अंकुश लगाने और कम करने की बात कही, जनता से जुड़ाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि अपराध किस तरह रोका जाए, कैसे कम किया जाए, जांच बढ़ाई जाए, इस पर फोकस रहेगा। साथ ही संगठित अपराध, आर्थिक अपराध भी बढ़े हैं। साइबर अपराध का चयन तेजी से बढ़ रहा है, ये चुनौती है। पेशेवर दक्षता कैसे बढ़ाई जाए, चुनौतियों का कैसे सामना करें, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जनता से अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुखबिर तंत्र हो या फिर सुरक्षा तंत्र, सभी को मजबूत किया जाएगा और पुराने जमाने में जिस तरह से परंपरागत पुलिसिंग की जाती थी, उसी तरह पुलिसिंग पर फोकस रहेगा। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि अजमेर रेंज में बतौर आईजी रहे एस सेंगाथीर का कार्यकाल बेहतर पुलिसिंग के लिए याद किया जाएगा। अपराधियों के नाक में नकेल करने के साथ सेंगाथीर के निर्देशन में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक जिले की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर उम्दा काम किया। स्पीक अप कैंपेन के बाद जहां महिलाओं से छेड़छाड़ और दुराचार की वारदातों का ग्राफ गिरने लगा, वहीं 16 मुकदमे में आरोपियों को सख्त सजा होने से मंचलों के हौसले पस्त हुए हैं। आईपीएस सेंगाथीर के कार्यकाल में 2000 के 2 मामलों में अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई है। मिश्रा ने भीलवाड़ा घटनाक्रम को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि एक नाबालिग और एक युवक को हिरासत में लिया है। घटना के दौरान काम में ली पिस्तौल को बरामद कर लिया गया। वहीं आरोपी कालू तापड़िया को काछोला कस्बे के निकट से हिरासत में लिया। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। देखिए, स्पीकअप प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आवाज 2 प्रोग्राम की शुरुआत जब यहाँ मिस्टर सेंगर थे आईजी, तो उन्होंने शुरू किया था और उसको आगे बढ़ाया अपने रुपिंदर सिंह जी ने और श्री चूना राम जी ने। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के माध्यम से एक चेतना और जागरूकता फैलेगी। जो बच्चियां पीड़ित हैं वो सामने आएंगी, अपनी पीड़ा बताएंगी और पुलिस एक बहुत सक्रिय भूमिका में आके ऐसे अपराधी तत्वों का, असामाजिक तत्वों का, यौन अपराध की तरफ उन्मुख होने वाले लोगों का एक लीगल फ्रेमवर्क में उनका उचित इलाज करेगा। ये मेन चीज है कि उनमें एक आत्मविश्वास की भावना पैदा हो। बहुत पिछले दिनों में भी या पिछले दशक में भी या सेंचुरी से ये सब अपराध होते रहे हैं। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती थी बच्चियों में कि उसको आके सामने लाए, और जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उसका निराकरण कैसे होगा। तो मेन चीज है कि बच्चियां अपने को सशक्त महसूस करें, उनको लगे कि पुलिस मित्र के रूप में, संरक्षक के रूप में काम करेगी, वो अपनी पीड़ा बता सके और पुलिस का ये कर्तव्य है कि उसका प्रॉम्प्ट उनका रिस्पांस हो और उसका जो भी ऑफेंस की ग्रेविटी हो उसके अनुसार उनका लीगल रिस्पांस हो। तो स्पीकअप मतलब अपना जो भी है पीड़ा उनकी वो सामने आए। जो स्थानीय पुलिस है, जो एग्जीक्यूटिव पुलिस है, जो हमारे कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक वही काम करते हैं और हम ऊपर के अधिकारी सुपरविजन करते हैं, तो वहां तक उनकी बात जाए और तुरंत प्रॉम्प्ट इस पर रिस्पॉन्स हो। केरल से कश्मीर साइकिल यात्रा पर निकले मुनीर का अजमेर आगमन पर अजमेर साइकिलिंग कम्युनिटी द्वारा फूल मालाओं से स्वागत कर आगे की सफल यात्रा के लिए उत्साहवर्धन किया गया। कम्युनिटी के अध्यक्ष ललित नागरानी ने बताया कि शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थ से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान पर 25 अक्टूबर को निकले 37 वर्षीय मुनीर ने अब तक 2600 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर कर चुके हैं। 2100 किलोमीटर यात्रा आगे और करेंगे। 2 माह में यात्रा पूरी कर 25 दिसंबर तक कश्मीर पहुंचेंगे। स्वागत करने वालों में नंदलाल शर्मा, राजेंद्र गांधी, प्रभु भाट, नीरज पवार, अकबर खान, डैनी, राकेश सहित अन्य शामिल थे।
हम समस्त अजमेर साइकिलिंग कम्युनिटी के मेंबर इकट्ठे होके, हमारे ये मनोहर जी हैं जो केरला से बिलोंग करते हैं, आज ये अपनी यात्रा पे हैं साइकिल द्वारा केरला टू कश्मीर। केरला टू कश्मीर ये 2500 किलोमीटर का सफ़र करके अभी ये कश्मीर के लिए जाएंगे। अभी 2100 किलोमीटर और बाकी है। इनकी यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है, से नो टू टोबैको, से नो टू ड्रग्स। और सबसे बड़ी खास बात है इनका ये उद्देश्य एक और है, से यस टू लाइफ, से यस टू लाइफ। ओके, ये जो है हमारे ब्रदर, आज से 2018 पहले इनका एक रोड एक्सीडेंट से इनका हेड इंजरी हो चुका है। हेड इंजरी से इनका राइट साइड का बॉडी पैरालाइज हो गया था। जिन्होंने नित्य डेली साइकिलिंग करने से इन्होंने ये जो इंजरी जो थी अपना राइट हैंड का पहले से उसको सही कर दिया। और अभी इन्होंने ये मन में ठान रखा था कि जब हम ये मेरा पार्ट सही हो जाएगा तो मैं एक यात्रा केरला से कश्मीर के लिए करूंगा। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, बेसाइड नगर, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बैंक। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। रेलवे बेसिक इंस्टीट्यूट के चुनाव के मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हुए। इस चुनाव में NWREU ने अपने 4 उम्मीदवारों को पैनल तैयार कर उन्हें चुनाव में उतारा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारी मोहन चलानी ने बताया कि जितेंद्र शर्मा मंडल कार्यालय से सचिव पद के लिए, अनिल गौड़ लोको कारखाना उपाध्यक्ष पद, कमल कुमार जनरल स्टोर कोषाध्यक्ष पद, विक्की चित्तौड़िया कैरेज कारखाना संयुक्त सचिव पद के लिए। सभी नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉइज यूनियन एसोसिएशन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में भाग लिया और अपने अपने उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया। कचहरी रोड स्थित रेलवे बेसिक में त्रैवार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव आज आयोजित हो रहे हैं और इसमें सुबह से रेल कर्मचारियों में उत्साह है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन से समर्थित पिछली कार्यकारिणी ने जो यहाँ पर काम किया है, जिस तरह से पिछले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष दिवाली पर गिफ्ट बांटी गई, उसकी क्वालिटी को देख करके जो पिछले चुनाव में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 10 वादे किए थे, उन 10 वादों को पूरा किया है। इससे सभी रेल कर्मचारियों में उत्साह है और जो यूनियन के चारों सदस्य हैं, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए, उन चारों के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। न्यू मैजेस्टिक यूथ ग्रुप के व्यापारी द्वारा यूजर चार्जेस के विरुद्ध 2 घंटे का बाजार बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के नेतृत्व में 3 बजे तक बाजार बंद रहा। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबंधित न्यू मैजेस्टिक यूथ ग्रुप व्यापारिक एसोसिएशन के व्यापारियों के द्वारा शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यूथ ग्रुप और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में 2 घंटे तक बाजार बंद करके नगर निगम के द्वारा वसूल किए जाने वाले यूजर चार्ज के विरुद्ध आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल, संस्थापक व महासचिव रमेश लालवानी सहित अन्य के नेतृत्व में नगर निगम के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया।
व्यापारी एकता जिंदाबाद, यूजर चार्ज बंद करो, यूजर चार्ज बंद करो, यूजर चार्ज बंद करो। ये श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से जो विरोध जारी है निरंतर यूजर चार्जर का, नगर निगम द्वारा जो 250 रुपये प्रत्येक दुकानदार से लिए जा रहे हैं, छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान, उसके विरोध में आप देख रहे हैं हमारा विरोध लगातार जारी है। आज उसी विरोध के चलते न्यू मैजिस्ट्रेट यूथ ग्रुप द्वारा पूरा बाजार बंद करा गया है, पड़ाव बाजार बंद है, सारे बाजार बंद कराकर हमने इसका विरोध दर्ज कराया। हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और व्यापारियों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। हर दिन हर एक कड़ी में आप ये देखिए हमारे 125 श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के साथ व्यापार एसोसिएशन जुड़े हुए हैं और हर बाजार में हम कई दिनों से विरोध दर्ज करा चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारे व्यापारियों को तंग करना नगर निगम ने अभी तक बंद नहीं करा है। किसी के चस्पा चिपका दिया जाता है, किसी को कोर्ट की धमकी जाती है। अब अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और अगर ये हमारा कचरा शुल्क वापस नहीं लिया गया, हमने कई बार महापौर महोदया को, आयुक्त महोदय को, कलेक्टर महोदय को, यहाँ तक कि राज्य सरकार को भी हमने इस बात का लेटर लिख दिया और ज्ञापन देके मांग की है कि व्यापारियों से 250 रुपये कचरा शुल्क बंद करें। जबकि नगर निगम का खुद का काम है कचरा उठाने का, शहर की सफाई रखने का। स्मार्ट सिटी के नाम पे खोखले दावे करते हैं, जबकि कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। व्यापारी से जबरदस्ती 250 रुपये वसूली के उपलक्ष्य में श्री अजमेर व्यापार महासंघ निरंतर आंदोलन करता रहेगा। संज्ञा के इसका नाम नरक निगम है, वास्तविक चरितार्थ होता है। क्योंकि आप देखो अजमेर को हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया। कहीं से भी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आता है। आप देखो ब्यावर रोड से जो बड़े आज तक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोला दिवाली पहले सड़कें सारी बन जानी चाहिए, आज तक सड़कें नहीं बनी, पूरी गड्ढे हो रखे हैं। बड़े बड़े एलिवेटेड रोड, स्टेशन रोड है, उसके नीचे मलबा भरा पड़ा है, सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं, नालियां नहीं है। जरा सी बारिश आती है तो उसमें रोडों पे पानी आ जाता है और अतिक्रमणों की भरमार हो रही है। ये सब नगर निगम की शय पे होता है, उनके अधिकारी और कर्मचारियों के बिना शय के ये नहीं होता। नगर निगम प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए व्यापारियों पे ये शुल्क लगा रहा है कि 250 रुपये यूजर चार्ज लो। यूजर चार्ज का भी औचित्य या जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं है। देखो आप बड़े बड़ी जो शोरूम है उनसे 250 रुपये, एक छोटी सी है आप जहाँ अपन खड़े केबिन है, छोटी सी दुकान है, उससे भी 250 रुपये। अब उसमें बेचारे का कचरा निकलता ही नहीं है। सुनार का है, आप देखो सुनार के रत्ती मासा और जरा सी बारीक चीज भी होती है तो वो उसको फेंकता नहीं है मिट्टी को, उसको समेट के अपने यहाँ रखता है कि उसमें सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी। डीपीएस स्कूल में संपन्न हुआ वार्षिक उत्सव समारोह। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा पारितोषिक वितरण भी किया गया। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है, अतिथि ही वह फरिश्ते होते हैं। आज एनुअल डे सेरेमनी है और आज सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि 2 साल बाद संघर्ष के 2 साल बाद कोविड के अब पहली बार एनुअल फंक्शन होने जा रहा है। बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बहुत पार्टिसिपेशन, बहुत उत्साह से लिया है उन्होंने। आज जो हमारे एनुअल डे सेरेमनी का जो नाम है वो है पहल द स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो सारे जो आइटम्स हैं वो मानवता के ऊपर हैं। जैसे हम चाइल्ड इन्फेंटिसाइड की बात कर रहे हैं, रक्तचरित और आरंभ है प्रचंड में कि जो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड है, जैसे जो लड़की को मार दिया जाता है, कचरे के ढेर में डाल दिया जाता है, उसी सेंसिटिव इशू पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो हमने एक्ट के जरिए इस चीज को बताया है। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे पहलू दिखाएंगे, जैसे आर्मी बॉर्डर पे किस तरीके से संघर्ष करते हैं, तो एक आर्मी एक्ट है। कोविड थीम के साथ में भी हम लोग एक डांस में आ रहे हैं कि मतलब ये 2 साल कैसे रहे और उसके पहले की लाइफ, जैसे प्री कोविड लाइफ और पोस्ट कोविड लाइफ कैसी है, क्या हम न्यू नॉर्मल में वापस से आ गए हैं, क्या अभी भी उसका डर है। इसको बहुत ब्यूटीफुली बच्चों ने प्रेजेंट किया है। तो इस तरह की कई सारी जो है परफॉर्मेंसेस बच्चों ने बहुत मेहनत से प्रिपेयर की है। खबरों का सफर समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।